हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या है, मतलब कि काफ़ी सारे आपके कमीशंस हैं, काफ़ी सारे आपके आयोग हैं जिनके अध्यक्ष आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है और यह काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है। हम साथ साथ में देखेंगे उनके स्थापना और साथ साथ में देखेंगे उनके चेयरपर्सन, चेयरमैन कौन रहेंगे, उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे और साथ साथ में आपका उस आयोग का नाम भी देखने वाले हैं। कुछ व्यक्तियों की यहाँ पर प्यारी सी तस्वीर भी दी गई है ताकि आप अच्छे तरीके से याद रख सकें। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एचएसएससी। वही जो आपके पेपर करवाती है कौन से ग्रुप सी और ग्रुप डी के। जो आपका हरियाणा सीईटी है वह भी ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी के लिए कौन करवाएगा, एचएसएससी करवाएगा। और यह है इनके अध्यक्ष। क्या नाम है इनका? इनका नाम है हिम्मत सिंह और अभी कुछ दिन पहले यह बनाए गए हैं। अच्छा, कहाँ पर है ये? यह है आपका पंचकूला में। पंचकूला में है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, पंचकूला में है ये। अच्छा, स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 1970 में, 28 जनवरी 1970 में। लेकिन इसको वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 28 फरवरी 2005 को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद आपको रख लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि हरियाणा स्टेट वीमेन कमीशन। तो इसका जो इसकी अध्यक्ष है वह कौन है? रेणु भाटिया। यह रही इनकी तस्वीर। चलिए, यह तो इनकी पुरानी तस्वीर है लेकिन मुझे यही मिली। तो यह दूसरी बार बनी है अब, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, लगभग एक महीना पहले, यहाँ पर कोई और नया अध्यक्ष बनाया जाना था। लेकिन इनका जो इनका काफ़ी जो कार्यकाल रहा है वह काफ़ी अच्छा रहा है, तो इसी वजह से इनको दोबारा से बना दिया गया है। देखिए, महिला है तो महिला ही मिलेगी, रेनू। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1999 में 20 दिसंबर को। इसकी एक उपाध्यक्ष भी है, क्या नाम है? सोनिया सिंह। यदि हम हरियाणा सरकार में, जो हरियाणा वर्तमान सरकार है उसके अंदर महिला एवं बाल विकास मंत्री की बात कर ले तो वह रहेगा आपका श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी की माता जी का क्या नाम है? किरण चौधरी, जो कि अभी बीजेपी से सांसद बनी है राज्यसभा के लिए। ठीक है, और श्रुति चौधरी इनकी लड़की है और यह अभी हरियाणा सरकार में, हरियाणा वर्तमान सरकार में तो साम विधानसभा से इन्होंने इलेक्शन को जीता है श्रुति चौधरी। तो माँ और बेटी दोनों एक साथ लगभग इनका चयन हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना काफ़ी ज़रूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा पर्यटन विभाग, काफ़ी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लो इसको भी। इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1974 को। और आपसे पूछा भी जाता है कि पर्यटन दिवस, हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन जाता है। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद यादव है। किसके? हरियाणा पर्यटन विभाग के अरविंद यादव। अरविंद यादव। अच्छा, क्या इनके लिए मैं आपको कोई ट्रिक बना के दे दूं? देखिए, इसके लिए तो मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप ट्रिक याद रखो, क्योंकि जब आप इसकी तैयारी ही कर रहे हो तो हिम्मत सिंह का तो आपको पता होना चाहिए। यदि फिर भी आप बोलोगे कि सर ट्रिक बना दो, तो चलिए बना देते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एचएसएससी, यानी कि आप पेपर की तैयारी कर रहे हो और पेपर जिसको निकालना है तो उसको तो भाई काफ़ी सारी हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत। तो हिम्मत से हिम्मत सिंह। आगे याद कर लेते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे? हरियाणा राज्य महिला आयोग, महिला वर्ग को पकड़ लीजिए और यहाँ पर रेणु भाटिया। भाटिया में रेणु, पहले बात तो कि महिला है तो इस वजह से भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा, भाटिया। भाटिया से आप याद रखो कि भटकना। जो यदि आपके परिवार में आप संस्कार वाले परिवार से आते हैं और आपके घर में आपको सिखाया गया है कि महिलाओं की इज्जत करना है, तो यकीन कीजिएगा फिर आप कभी भटकेंगे नहीं। तो यदि आपको महिलाओं की इज्जत करना आ गया तो आप कभी भी भटकेंगे नहीं। अगला, हरियाणा पर्यटन विभाग। इसमें देखिए, हरियाणा पर्यटन, पर्यटन को उठाइए और यहाँ पर उठाइए आप अरविंद को, क्योंकि अरविंद यादव इसके क्या है? अध्यक्ष। या फिर आप यहाँ पर यादव को भी उठा सकते हैं। वैसे आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, पर्यटन विभाग, ठीक है, पर्यटन, और यहाँ पर आप उठा लीजिए अरविंद यादव को, पूरा का पूरा इसको उठा लीजिए। कैसे याद रखोगे? क्योंकि भाई कोई अरविंद नाम का कोई लड़का है, वह पर्यटन विभाग में अभी नया नया नव निर्वाचित हुआ है पर्यटन विभाग में, हरियाणा पर्यटन विभाग में। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। आगे आइए, अब देखिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, यानी इसका आपका HBSC, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन। इसकी स्थापना होती है 1969 में, लेकिन यह चंडीगढ़ में होती है और इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है भिवानी में। कब? 1981 में। तो दोनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह है आपके डॉक्टर VP यादव।
और जो उसके सचिव है वह है अजय चोपड़ा। अध्यक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसकी ईयर्स की कहाँ पर कब इसकी स्थापना हुई, तो जो डॉक्टर वीपी यादव हैं इनको याद रखिएगा। ठीक है, अब आप याद कैसे रखेंगे, देखिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। भाई अगर आप अच्छे पढ़ते गए तब आपके नाम के सामने क्या लग जाता है, डॉक्टर, है ना। डॉक्टरेट की जब आप डिग्री प्राप्त कर लेते हो वह क्या होगा उसकी, आपको यदि आप शिक्षा के टच में है तब आपके के सामने डॉक्टर लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप पढ़ने से नहीं रुके, अगर आपने बहुत अच्छी डिग्रियां ले ली, अच्छे आप लगातार दिन रात पढ़ रहे हैं, तो एक तो आपके नाम के सामने डॉक्टर लग जाएगा, और भाई आप वीआईपी हो जाओगे, है ना। आप वीआईपी, तो वीआईपी से वीपी कर लो। ठीक है, इस आई को निकाल दो बाहर। ठीक है, तो डॉक्टर तो बहुत कम होते हैं जिनके डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं लोग, तो वीआईपी हो जाते हैं। और यह इनकी एक प्यारी सी तस्वीर है, ये वाले हैं, ये डॉक्टर वीपी यादव। आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि आपका एचपीएससी जो आपका ग्रुप ए और बी के हरियाणा के अंदर सर्विसेज को कंडक्ट करता है, और जो आपका एचएसएससी जिसके ऊपर हमने बात की, हिम्मत सिंह जिसके अध्यक्ष हैं, वह ग्रुप सी और डी के पदों के लिए भर्तियां करवाता है। तो 1 नवंबर को ही इसका स्टार्टिंग में ही जब गठन हुआ तभी इसका स्थापना हो गई थी, और आलोक वर्मा इसके अध्यक्ष हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री दरबारी लाल गुप्ता। याद कैसे रखेंगे, देखिए इसको, यह इंपॉर्टेंट है काफ़ी, अध्यक्ष वाला। इसको देखिए, आलोक वर्मा। आलोक को आप याद करो त्रिलोक मतलब कि त्रिलोक की भगवान, है ना। वहाँ से, जैसे कि बोलते हैं कि प्रालोक परलोक परालोक, तो वहाँ से आलोक से आप याद करो त्रिलोक की याद कर लो। त्रिलोक की भगवान कौन है, भगवान शिव है। ठीक है, भगवान शिव, देखिए भगवान शिव के जिसको प्राप्ति करनी है, तो भाई सीधी सी बात है कि लगातार डेडिकेशन के साथ हमें लगा रहना पड़ेगा, तभी भगवान शिव दर्शन देंगे। तो वही ग्रुप ए की यदि आपको जॉब लेनी है, ग्रुप बी की यदि आपको जॉब लेनी, तब भी आपको डेडिकेशन के साथ लगा रहना पड़ेगा। तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए, त्रिलोक यानी कि आलोक। ठीक है, एक और ट्रिक बना देते हैं, देखिए यहाँ पर है हरियाणा लोक सेवा, तो लोक यदि आप आगो काट देंगे तब क्या बन गया, लोक। ठीक है, तो यहाँ से भी आप सीधा डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। यह इनकी तस्वीर है। अगला है हमारा हरियाणा निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन हरियाणा इलेक्शन कमीशन। इनके चेयरपर्सन कौन है, इसकी स्थापना होती है 1993 में 18 नवंबर को, और पंकज अग्रवाल अभी लेटेस्ट बनाए गए हैं, ये पंकज अग्रवाल को कैसे आप याद रख सकते हैं, पंकज। ठीक है, पंकज को आप याद कीजिए फूल से। ठीक है, पंकज का फूल। ठीक है, तो आप यहाँ से फूल से जब भी आपको रिलेट आए तो कमल और कमल की अभी हाल फिलहाल पार्टी जीती है कौन सी, बीजेपी, तो उसके लिए भी तो भैया इलेक्शन हुए थे। हाँ, तो ऐसे ही आपको याद करना है, पंकज यानी कि कमल, जस्ट फॉर ट्रिक। ठीक है, पंकज यानी कि कमल, और कमल के लिए अभी क्या हुए थे, आपका इलेक्शंस हुए थे, आपका कमल के पंजे पर निशान दबाना है, ऐसे करके कुछ जो भी चीज़ें थी। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, हरियाणा राज्य वित्त आयोग यानी कि आपका हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, फाइनेंस, पैसों का लेन देन से संबंधित। 1994 में 31 मई को इसकी स्थापना होती है। अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वह है आपके पी राघवेंद्र राव। ठीक है, पी राघवेंद्र राव। और जो छठवां वित्त आयोग है वह 22 सितंबर 2020 को लागू किया गया, 21-22 से 25-26 तक की अवधि के लिए था, और इसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे, राघवेंद्र राव। अभी आपका एक नया फाइनेंशियली कमीशन भी आने वाला है, कौन सा, 7th। ठीक है, तो कौन थे, पी राघवेंद्र राव। याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर फाइनेंस का मतलब कि पैसा। ठीक है, पैसा, और यहाँ पर क्या है, पी, तो पैसा, पी पैसा, दोनों पास से स्टार्ट हैं। दूसरा, यदि आपके पास भाई अच्छा पैसा होगा तो आप कुछ अच्छा पी खा भी तो सकते हैं, जूस पी सकते हैं, कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें पी सकते हैं, तो पी। ठीक है, और आप क्या होंगे, यदि आपके पास पैसा है, फाइनेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, तब आप राघव यानी आपका राजा के समान होंगे, या फिर यह है बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। चलिए, हरियाणा वित्तीय आयोग, पहले था हमारा हरियाणा राज्य वित्त आयोग, और अब है हमारा हरियाणा वित्तीय आयोग। तो वित्तीय यानी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और पहले था फाइनेंस कमीशन, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्थापना इसकी पहले हुई है उससे 1967 में। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरपर्सन है, वह है श्री वी उमाशंकर। इसके लिए ट्रिक नहीं बनाएंगे, तो इसको आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि फिर यदि ट्रिक दोनों के बना दी कंफ्यूज हो जाओगे। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग,
हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग, इसकी स्थापना हुई है अभी 2017 में। इसके अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार। देखिए जब भी बात आती है सफाई की, ठीक है, सफाई, देखिए सफाई सफाई आप याद कीजिए कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब भी वहाँ पर सफाई ही तो की गई थी। किसकी? असत्य की, सत्य ने। और वहाँ पर कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण ही भाई कर सकते हैं सफाई तो कृष्ण भगवान, तो कृष्ण को याद कर लेना। हरियाणा कृषि उद्योग निगम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 67 में स्थापना होती है। अभी कौन है? कुलदीप सिंह मुल्तानी, ठीक है। मुल्तानी से आप याद कर लो मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। वह भी आपको कैसी तैयार करनी पड़ेगी भाई? ज़्यादा कृषि करने वाले लोग ही तो उसको तैयार कर सकते हैं, जो कृषि उद्योग वगैरह जुड़े हैं उनसे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम, इसकी स्थापना होती है कब? 1997 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और संजीव कौशल इसके क्या हैं? अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। किसकी बात करें हम? हरियाणा बिजली उत्पादन, ठीक है। क्या है? संजीव कौशल। संजीव कौशल कैसे याद रखोगे? देखिए बिजली, जो बिजली उत्पादन है, यानी जो बिजली बनाई जाती है वह एक कौशल, स्किल के द्वारा ही तो बनाई जाती है। कोई तो वहाँ पर जो स्किलिस्ट पर्सन है, जो कौशल व्यक्ति हैं, वही तो वो काम कर सकते हैं। कोई नॉर्मल इंसान अगर बिजली बनाने का कार्य शुरू कर दे तो नहीं कर पाएगा। पहले कौशल लेना होगा, पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो कौशल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा कृषि उद्योग निगम यानी कि हरियाणा स्टेट फूड कमीशन, फूड कमीशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लेना। स्थापना होती है 2014 में। और कौन है इनके? अरुण चौधरी जी हैं, अरुण चौधरी। याद कैसे रखोगे? यहाँ पर आया है फूड और यहाँ पर आया है आपका फूड। फूड मतलब कि खाना, और खाने में हम क्या खाते हैं भाई? साग खाते हैं ज़्यादातर, साग साग साग, ये हो गया आपका साग, ठीक है। साग, घर पर तो हमारे हर दिन साग बनता है, तो साग से सांगवान कर देना बस। खाते क्या हैं? साग खाते हैं भाई। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमीशन, स्थापना होती है 1969 में। और आदित्य चौटाला इसके क्या हैं? अभी अध्यक्ष हैं। किसके? कृषि के। कृषि से आप याद करो, जो चौटाला साहब थे, ओम प्रकाश चौटाला, कृषि यानी किसानों के हित में कार्य करते थे। कृषि विपणन बोर्ड, और सपोज कर लो यानी ट्रिक बना लो, जब वो कार्य करते थे तो उन्होंने भाई कोई बोर्ड भी बनाया होगा। एक ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ मैं। और शायद यह है हमारा आज का फाइनली लास्ट प्रश्न, नहीं अभी तो बचे हैं। चलिए हरियाणा खादी व ग्राम, इसकी स्थापना होती है 1969 में। और राजेंद्र लितानी इसके क्या हैं? इसके हैं आपके अभी क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। देखिए खादी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खादी वस्त्र का यूज़ करते हैं, जैसे कुर्ता पजामा भी उसी का सिलवाते हैं। तब वह क्या लगता है, गांव में जब जाते हैं खादी डालकर, तो क्या बोलते हैं भाई? राजा आ गया, एक प्रकार से, है ना, कि अलग से वेशभूषा में। तो राजा से राजेंद्र, बस इतना याद कर लेना, राजा आपको आसानी से याद हो जाएगा। हरियाणा पशुपालन विकास बोर्ड, पशु जब भी आपको ध्यान आए तो याद रख लेना कि पशु, पशु मतलब कि हमारा धर्म है भाई। पशुओं की सेवा करना हमारा क्या है? धर्म है, धर्म, ठीक है। किसका? हमारा धर्म है। किसकी? पशुओं की सेवा करना। जनवरी 2020 पूरे 2000 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। हरियाणा राज्य सूचना आयोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2005 में इसका क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई थी। अभी इसके जो मुख्य सूचना आयुक्त है वह है आपके विजयवर्धन, और आपके जो राज्य सूचना आयुक्त है वह है आपके SS फुलिये। यह इंपॉर्टेंट आपके मुख्य सूचना आयुक्त। कैसे याद रखेंगे? यहाँ से देखो, हरियाणा राज्य सूचना, ठीक है, यानी कि राज्य के बारे में सूचना, ठीक है। यदि किसी भी राज्य के बारे में हमने सूचना ले ली और उसको तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उस पर तो हम भाई विजय ही पालेंगे एक प्रकार से। यदि हमें पता है कि कब कौन सी क्या चीज़ कहाँ से चल रही है, तो इसका मतलब कब कौन सी क्या चीज़ कहाँ से चल रही है, तो इसका मतलब कब कौन सी क्या चीज़ कहाँ से चल रही है, तो इसका मतलब यही होगा कि आपने विजय पाली है भाई। कब कौन सी चीज़ कहाँ से क्या चल रही है? विजय पाली, ठीक है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसका तो हमने देख लिया क्या था। ये आपका शायद HSSC, शायद ही मैंने आपके पूछने के लिए डाला होगा, लेकिन बता ही देता हूँ, हिम्मत सिंह। चलिए हाँ, तो आज की इस वीडियो में हमने लगभग 20 के आसपास, 20 से 25 हमने यहाँ पर मुख्य आपके आयोग देखे हैं, कमीशंस देखे हैं और उनके चेयरपर्सन देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो है लेकिन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हाँ बता दूँ आपको, यह तो जस्ट पार्ट 1 है, ठीक है। इसके अंदर तो हमने 15 से 20 आयोग ही देखे हैं। इसके अलावा आपका 1 या 2 पार्ट और भी आएगा, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती, और मैं नहीं चाहता था इस बार कि आपकी वीडियो में 1 घंटे के लिए बनाऊं, क्योंकि 1 घंटे के लिए बहुत सारे कैंडिडेट बोल भी देते हैं कि सर इस टाइप की वीडियो जो आयोग वाली होती हैं आप थोड़ी छोटी रख लिया करो। तो इसी वजह से मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए यह वीडियो रखी थी। लेकिन यदि आप बोलोगे कि सर लंबी वीडियो डाल देना, तब मैं
वीडियो को लंबी भी बनाकर डाल दूंगा, तीनों पार्ट एक में कंक्लूड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं तक हम पूर्ण विराम देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को सबसे पहले यार लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन दे देता है। हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं और कैंडिडेटों को बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद आपके लिए मैं एक प्यारा सा यहाँ पर प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। आपका प्रश्न यही होगा कि जो HSSC है, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके जो अभी वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, वह कमेंट करना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक भी कर देना। हाँ, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको भी एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। कमेंट कर दो।